दिल्ली वाक़े मौजपुर इलाके में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ शर पसंद नौजवानों के जरिए की गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता शाम का है, जब कुछ नौजवानों ने मौजपुर इलाके के कुछ मकानों पर पथराव किया, जिसकी वजह से मकामी लोगों में एक दहशत पैदा हो गई। लेकिन इलाके के हिंदू मुस्लिम भाइयों के इत्तेहाद का नतीजा था कि हालात खराब नहीं हुए और अमन का माहौल बरकरार रहा। बताया जाता है कि मौजपुर वाक़े फातिमा मस्जिद के पास शरपसंद नौजवानों ने खड़े होकर काफी हंगामा भी किया और कुछ चश्मदीद लोगों का कहना है कि वो नाजिबा कलिमात अदा कर रहे थे। खबरों के मुताबिक हालात खराब होने से पहले ही इलाके में जिम्मेदार लोग जमा होने लगे और मुकामी एमएलए भी वहां पहुंचे। बहरहाल थाने में शिकायत दर्ज हो गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि हंगामा पैदा करने वाले नौजवान कौन थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में आप तमाम लोगों का हिंदुस्तान लाइव पर मैं स्वागत करता हूं। यहां आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक बिगाड़ने की, माहौल ख़राब करने की एक मर्तबा फिर से किसी ने नापाक कोशिश की है। लेकिन यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को देखते हुए उन शरारती तत्वों की एक न चल सकी। शोर शराबा करके, कुछ मकानों पर पथराव करके और मस्जिद के बाहर खड़े होकर के, ये फातिमा मस्जिद जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाहर खड़े होकर के बेवजह यहाँ शोर व गुल किया। रात के शाम के तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच का वो वक्त था। उस वक्त असर की नमाज, जो तीसरे पहर की नमाज होती है, वो हो करके चुकी थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हिम्मत किसकी ये हुई इतनी कि इस मोहल्ले में, मौजपुर की इस गली में, जो गुंजान आबादी वाला, घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, जहाँ हिंदू भाई भी रहते हैं, जहाँ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वहाँ आकर के कौन ऐसा शरारती तत्व था। कुछ लड़कों ने मुझे बताया कि एक चश्मदीद है, वो भी मौजूद था और ऊपर छत पे से देख रहा था, जब अचानक लड़के आए और उन्होंने आकर के 1-2 मकानों के ऊपर पथराव किया। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कुछ वो तस्वीर जहाँ जहाँ पत्थर फेंके गए हैं। इलाके के जो एमएलए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। मैं देखना चाहूँगा कि जिन मकानों पर पथराव किया गया है, इधर पत्थर फेंका है, ये देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा सा आपको इसमें डेंट नज़र आ रहा होगा और कुछ हद तक ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसका अंदर की तरफ गया है, पिसक गया है। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं, ऊपर भी यहाँ आप देखें मीटर के इस पॉइंट पे भी आप ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ ईंट वगैरह मारी गई है और फिर सामने ऊपर ये जो आप देखेंगे वहाँ पर भी पत्थर फेंका गया, जिसका निशान साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर प्यार, मोहब्बत और भाईचारा कायम है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये हुआ क्या है और किसने आकर के पथराव शुरू कर दिया, वो भी फातिमा मस्जिद के बिल्कुल एग्जैक्ट दरवाजे के सामने। मस्जिद सामने है, नमाज हो के चुकी, लेकिन ऐसे में कौन आ गया। सामने ही सीसीटीवी है, ये भी आपको दिखा दूं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हाल में लगाए गए कैमरे थे, वो भी यहाँ पर, उनका भी आप देख सकते हैं कि मॉडेम यहाँ मौजूद है और जो डीवीआर है उसकी छानबीन भी होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस को शिकायत भी दे दी गई है। इलाके के विधायक अब्दुल रहमान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान साहब, आपको कैसे सूचना मिली, कैसे आप यहाँ पहुँचे और पुलिस के अफसरान यहाँ आए हुए थे, क्या हुआ है, पूरी बात बता सकते हैं? फरहान साहब, मुझे एक फ़ोन पर पता चला कि फातिमा मस्जिद की गली में कुछ शरारती तत्व आए, उनके हाथ में कुछ कट्टे या पिस्टल थे, ऐसा मुझे बताया गया। और वो गली में आकर के बाहर निकलो का गालियां देकर शोर मचाते हुए, मकानों पर पथराव करते हुए और निकल गए, भाग गए यहाँ से। जब मुझे खबर मिली तो मैं थाना जाफराबाद पहुँचा। एसएचओ साहब मुझे कमरे में मिले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी नहीं थी तो मैंने उन्हें बताया, भैया आप पता कीजिए, इस तरह का इंसिडेंट मौजपुर के अंदर हुआ है। तो वो बैठे रहे, उन्होंने मालूम किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मौके पर चलकर देखता हूँ। हम भी आए, एसएचओ साहब भी आए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ती है कि एसएचओ जाफराबाद यहाँ मौके पर खड़े होकर ये बात तो कह रहे थे कि भाई जो चुने हुए नुमाइंदे हैं
आपके एमएलए हैं, काउंसलर हैं, उनको साथ लेंगे और हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के बीच बैठकर मीटिंग्स करेंगे ताकि जो भय है वो निकल सके। लेकिन एक बार भी उन्होंने जो इंसिडेंट हुआ उस पर कोई बात नहीं की, तो मुझे उनसे कहना पड़ा जी। कि आप इस इंसिडेंट के बारे में बताइए जो आज हुआ है। जी। तो बस वो इतना यकीन करा के गए यहाँ से कि ठीक है इस पर भी करेंगे। अब वो कब करेंगे, कब कार्रवाई होगी, एक चीज मुझे लेकिन अब्दुल रहमान, मैं आपसे ये पूछना चाहता सर, हूँ, ये एक और आपका अफसोसनाक आपका बात ये इलाका है, आपका इलाका है, और हाल ही में जिस तरह के हालात देखे हैं, जिस वक्त में उत्तर पूर्वी ज़िला जल रहा था, दंगे हो रहे थे, तब सबसे ज़्यादा इन बदमाशों के ऊपर और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो शरारती तत्व होते हैं समाज के, उन पर नकेल कसने की बातें कही गई थी उन मीटिंग्स में जहां हम भी मौजूद थे।